भाभी गुरैया की स्वघोषणा। कंबाला जंगल में टोनी और किट्टू नाम के गुरैया भाई रहते थे। उनके बचपन में ही माता पिता के गुजर जाने पर बहुत मेहनत से बड़े हुए। बड़ा बेटा टोनी बहुत ही समझदारी से व्यापार करके बहुत जायदाद कमाता है। पैसों की तकलीफ कम होने पर एक दिन किट्टू भैया टोनी से ऐसे कहते हैं। भैया, तुम्हारी मेहनत की वजह से हमें आज कोई परेशानी नहीं। अब तुम शादी कर लो भैया, भाभी के आने पर घर चहक उठेगा। ठीक है छोटू, बचपन से तूने भी माँ को नहीं देखा है, इसीलिए तेरे लिए माँ जैसी भाभी को मैं ले आऊंगा। ऐसे कहता है। ऐसे कहकर बहुत खोजने के बाद निम्मी नाम की सुंदर, सुशील और संस्कारी लड़की से शादी करता है। उसके आने के बाद से टोनी के घर में रौनक आई। किट्टू को माँ मिली। एक दिन किट्टू जब बीमार था तब टोनी गांव में नहीं था। तब किट्टू अपने दोस्तों को फोन मिलाकर ऐसे बात करता है। अरे भाई, कोई तो आज रात के लिए बस मेरे पास आ जाओ रे। भैया गांव में नहीं हैं, बेचारी भाभी अकेली हैं। मुझे बहुत ज़्यादा बुखार है, आधी रात को कोई ज़रूरत पड़े तो मदद कर लेना ना। अरे कोई तो आओ ना भाई, प्लीज़ भाई। ऐसे फ्रेंड्स से मिन्नतें करने के बावजूद कोई भी आने के लिए तैयार नहीं था। उतने में किट्टू के लिए टैबलेट्स लेकर आई भाभी ऐसे कहती है। ये टैबलेट खाकर सो जाओ किट्टू, कल तक बुखार कम हो जाएगा। ऐसे बोलकर दवाई देती है। सोए हुए किट्टू को रात भर बुखार आने और जाने पर भाभी अपनी नींद छोड़कर वहाँ उसके पास बैठी थी। सुबह किट्टू आकर भाभी से ऐसे कहता है। भाभी, कल रात से तुम बिना सोए बस मेरी सेवा करे जा रही हो, बहुत शुक्रिया भाभी। अरे थैंक्स क्यों, माँ ने भी किया होता। मेरे बेटे को बुखार आए तो मैं नहीं करूँगी क्या उसके लिए। उतने में टोनी गांव से आता है। रात को जो भी हुआ ये जानकर अपनी पत्नी से ऐसे कहता है। निम्मी, उसके लिए माँ ले आऊँगा, ऐसा वादा किया था। बोलने के अनुसार ही भाभी माँ को ले आया हूँ मैं। ऐसे बहुत खुश होता है। इस तरह उनकी छोटी सी जिंदगी बहुत खुशी से गुजर रही थी। किट्टू चिड़िया की भी शादी की उम्र होने पर निम्मी ने रिंकू नाम की लड़की से उसकी शादी तय की। वो रिश्ता टोनी और किट्टू को इतना पसंद ना आने पर भी निम्मी ने उन्हें जबरदस्ती मनवाकर अच्छी लड़की है कहकर किट्टू से उसकी शादी करवाती है। देखो छोटी, इन दोनों भाइयों को बिना कोई तकलीफ दिए आज तक देखती आ रही हूँ। तुम्हें भी वही करना है, रिक्वेस्ट करती हूँ। ऐसे कहती है। कुछ समय तक रिंकू चिड़िया भी बहुत अच्छी थी। उतने में टोनी और निम्मी को एक बच्चा होता है। उसके थोड़े बड़े होने के बाद एक दिन एक्सीडेंट में टोनी मर जाता है और तब से घर की जिम्मेदारियों पर, घर के जायदाद पर रिंकू किट्टू को अपनी भाभी के बारे में भला बुरा कहना शुरू करती है। एक दिन निम्मी के पास जो चाबियों का गुच्छा था उसके लिए किट्टू ऐसे कहता है उससे। क्या भाभी, हमेशा अलमारी की चाबी अपने पास ही रखोगी तो कैसे चलेगा? हमें जो भी चाहिए तुमसे मांगना होगा क्या? रख रही हो तो एक जगह पर रखो, या फिर रिंकू को भी चाबियां दो। चाबियां आज मेरे पास पहली बार नहीं आई है। क्यों, तुम्हें नहीं पता मेरे हाथों में किन परिस्थितियों में ये चाबियां दी थी? अच्छा, मेरे पति जाने के बाद ये चाबी और जायदाद नहीं चाहिए। तुम लोग ही देखो, मेरे पास मेरा बेटा है, काफी है। ऐसे कहती है। उस बात पर रिंकू में एक दुर्विचार आकर अपने पति किट्टू से एक दिन ऐसे कहती है। देखिए, अगर हमें और हमारे बच्चों को सुखी रहना है तो वो जायदाद हमारे नाम पर करना होगा। अगर किसी तरह आपकी भाभी को मार दे तो जायदाद के मालिक आप होंगे। ऐसे शुरू करके बहुत सारी चीजें बोलकर किट्टू में राक्षस को जन्म देती है वो। आखिरकार दोनों मिलकर निम्मी चिड़िया को किसी को भी शक ना हो इस तरह रसोई घर में एक्सीडेंटली चाकू लगकर मर गई है ऐसे नाटक करते हैं। होशियारी से निम्मी को मारकर उसे रास्ते से हटाते हैं। एक दिन किट्टू अपनी पत्नी रिंकू से ऐसे कहता है। रिंकू, तो फिर मेरे भैया के बेटे उस चिंटू का क्या करेंगे? उसे आप मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं देख लूंगी। ऐसे चिंटू को बिना तनख्वाह दिए काम करवाती है। अपनी चाची का अत्याचार सहन न कर पाकर ऊपर से अपने चाचा चाची को उसकी माँ की हत्या करता हुआ देख उदास बैठे चिंटू को एक विचार आता है। इन दोनों ने मेरी माँ को मार डाला। अगर इन्हें सबक सिखाना है तो माँ की आत्मा मुझ में आई है, ऐसा एक्ट करना होगा। ऐसे उस दिन से चिंटू के अंदर उसकी माँ की आत्मा आई है ऐसे एक्ट करते हुए अपने चाचा चाची को डराता है। क्या रे रिंकू, अच्छे खासे परिवार में तू आग लगाने आई थी क्या? मुझे अपने ही हाथों से मारकर एक्सीडेंटली मर गई, ये सबको भरोसा दिला दिया। ऊपर से मेरे
भूत ने पकड़ लिया है ऐसे एक्ट करता है। पहले रिंकू चिड़िया चिंटू की एक्टिंग देखकर सच में उसकी जेठानी की आत्मा आ गई है ऐसे सोचती है, लेकिन धीरे धीरे चिंटू एक्टिंग कर रहा है ये समझ आता है उसे। लेकिन किट्टू को ऐसे ही लगता है जैसे उसकी भाभी की आत्मा आ गई हो। एक दिन रिंकू से किट्टू ऐसे कहता है, तू कितना भी कह ले, उस चिंटू में मेरी भाभी की आत्मा है, वो नाटक नहीं है। आपको समझ नहीं आ रहा है, ये सब उसका एक नाटक है, ये मैं साबित करके ही रहूंगी। एक दिन अचानक से चिंटू को सूखे मिर्च का भाप देती है। वो सहन ना कर पाकर चिंटू नॉर्मली चाचा चाची बुलाने पर वो सब नाटक कर रहा था, रिंकू सच बोल रही थी, ये समझकर किट्टू ऐसे कहता है, गधा कहीं का, इतने दिनों तक नाटक करके हमें डराया रे, अब से तू इस घर में नहीं रह सकता है, जा घर से बाहर। ऐसे चिंटू को भगा देता है। उस पर चिंटू रोड पर अकेले उदास होकर जा रहा था तब एक दिन चिंटू को सच में आत्मा बनकर निम्मी दिखाई देती है। देखो बेटा चिंटू, तुम बहुत समझदार हो, ऐसे रोते नहीं है। इतने दिनों तक अपनी समझदारी से उन दोनों को नचाया, वो हिम्मत हमेशा बनाए रखना। अब से मैं तुम्हारी मदद करूंगी। ऐसे बेटे से कहकर उसके साथ मिलकर घर जाती है, लेकिन निम्मी की आत्मा सिर्फ चिंटू को नजर आती है। फिर से आए चिंटू को देखकर रिंकू ऐसे कहती है, क्या रे फिर से आ गया? चाचू की मार काफी नहीं थी क्या? ए जी, ये चिंटू फिर से आ गया, देखिए। ऐसे कहते ही किट्टू आकर चिंटू को लकड़ी से मारने जा रहा था तब लकड़ी हवा में रुककर हिलती नहीं है। वो देखकर वे दोनों डर जाते हैं। तब सच में चिंटू पर आई आत्मा ऐसे कहती है, क्या रे, मेरे बेटे को अपने पति से पिटवाएगी तू? और कितने पाप करेगी रे? जायदाद के लिए मेरे पति को किसी को भी शक न हो इसलिए एक्सीडेंट कहकर मार डाला। मेरा भी एक्सीडेंट था ऐसे सबको कहकर विश्वास दिलाया। अगर मेरे बेटे के पास आई ना, तुझे छोड़ूंगी नहीं, तेरे सपोर्ट में आए देवर को भी नहीं देखूंगी, इसे भी मार डालूंगी। ऐसे एक डरावने सच को बाहर निकालने पर ये सब पैसों के पीछे पागल होकर कर रही थी रिंकू, ये समझकर किट्टू रिंकू को मारता है। भाभी और चिंटू के साथ जो भी गलत किया था ये जानकर, मुझे माफ करो भाभी, इसकी बात मानकर मैंने पाप किया। अब तक यहीं पर क्यों है रे राक्षस, जा अपने मायके। ऐसे रिंकू को चिल्लाकर भगाता है। नहीं किट्टू, उसने मेरे बच्चे को अनाथ कर दिया, इसलिए यहीं रहकर मेरे बच्चे को माँ जैसा प्यार करना होगा। ऐसे ऑर्डर देने पर अपनी गलती पर पश्चाताप करके चिंटू को अपने बच्चे की तरह देखते हैं वे दोनों।